नाचती गाती जाह्नवी। सीरियल में जिद्दी लेकिन रियल में संस्कारी। खुशी मीना की डियर जिंदगानी। दंगल टीवी के सीरियल मन सुंदर में लीप के बाद जूही की बेटी जाह्नवी का किरदार निभाने वाली खुशी मीना सीरियल में रुचिता की प्यारी बहना है और नानी की सबसे लाडली है। लेकिन रियल लाइफ में ये दोनों का ही दिल जीतने वाली है। और तो और ये है बहुत चुलबुली मनचली, लेकिन साथ ही है संस्कारी भी। सावन के इस महीने में हर सोमवार व्रत रखती है और भोलेनाथ के दर्शन पाती है। खुद ही अपना मेकअप कर ढल जाती है किरदार में, जमकर नाचती गाती हैं और खुशी से अपना दिन बिताती हैं। और इसी दिन को जानने के लिए आज सास बहू और बेटियां पहुंच गया है करने इनसे मुलाकात, जहां पर ये तैयार हैं अपने सेट पर जाने के लिए। लेकिन सेट पर जाने से पहले ये मंदिर जाना कभी नहीं भूलती। हाय गाइस, मैं हूं खुशी मीना। आप मुझे देख रहे हैं मन सुंदर में एज जाह्नवी। तो मैं आज आप लोगों को अपना फेवरेट मंदिर दिखाने वाली हूँ, शिव मंदिर, जहां मैं सावन के महीने में डेली आती हूँ। सो लेट्स सी, आ जाओ। तो सावन के महीने में मैं हमेशा एक दुपट्टा कैरी करती हूँ, बिकॉज मुझे लगता है कि जब भी आप किसी मंदिर जाते हो तो आपको अपना सर ढकना चाहिए। लाइक ये मुझे लगता है पर्सनली। भाई रियल लाइफ में अपने संस्कारों को फॉलो करते हुए खुशी मीना पहुंच गई है मंदिर के अंदर और भोलेनाथ बाबा के सामने जोड़ लिए हाथ और गाने लगी शिव आरती। भाई भोले बाबा की ये सच्ची भक्त है। हर साल 16 सोमवार का व्रत भी रखती है और हर सोमवार को शिव मंदिर भी जाती हैं। और आज तो इन्होंने अपने हाथों से शिवलिंग पर दूध चढ़ाया, उनकी पूजा अर्चना की और सच्चे मन से मनोकामना की। सो गाइस, हम लोगों के दर्शन हो चुके हैं और ऑनेस्टली मुझे ऐसा लगता है कि जब भी आप लाइफ में कुछ अचीव करते हो या लाइफ में कुछ बहुत ज़्यादा ख़राब चल रहा हो, दोनों टाइम सबसे ऊपर आपको भगवान को मानना चाहिए। अगर कुछ बहुत ख़राब चल रहा है तो आपको भगवान के पास जाकर मत्था टेक कर बोलना चाहिए, भगवान जी तुम सब संभाल लेना, और वो संभाल लेते हैं। और अगर बहुत अच्छा हो रहा है तो भी उन्हें थैंक यू बोलना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं ना कि अच्छा हो जाता है तब भूल जाते हैं भगवान जी को, बट मैं ऐसा नहीं करती हूँ।
मैं जब भी मुझसे कुछ अच्छा होता है तो मैं सिद्धिविनायक जाती हूँ, मुंबा देवी जाती हूँ। एंड ये शिव मंदिर है जो कि बहुत पुराना मंदिर है और ये मेरा फेवरेट मंदिर है क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ नहीं है, ठीक है। बहुत आराम से इजीली दर्शन हो जाते हैं भगवान जी के और बहुत पॉजिटिव वाइब है और बहुत मज़ा आया यार आज भी दर्शन करके, जैसे रोज़ आता है। और सावन के महीने में तो मैं ट्राई करती हूँ कि मैं रोज़ जाऊँ। और कैसा होता है ना कि अगर जल्दी शिफ्ट लगा मान के चलो तो रोज़ नहीं हो पाता, पर मैं मंडे को तो सेट पे बोल कर आती हूँ कि मुझे मॉर्निंग में जाना है बाबा, मुझे जल्दी नहीं बुलाना क्योंकि मंडे को मैं फास्ट भी करती हूँ सावन में 16 सोमवार किया मैंने इस बार भी। तो शिव जी के दर्शन करना बहुत ज़रूरी है मेरे लिए और आप सभी के लिए भी होने चाहिए। भाई खुशी मीना न सिर्फ पूजा आरती करती हैं, बल्कि कुछ पल के लिए वहाँ बैठकर शांत मन से साधना भी करती है, क्योंकि ऐसा करने से उनके मन को शांति जो मिलती है। ओके गाइस, तो हम लोगों के बहुत ही अच्छे दर्शन हो गए हैं और अब हम लोग जा रहे हैं सेट पे। सो लेट्स गो। खुशी मीना अपने सेट की ओर निकल तो पड़ी है, लेकिन सफर के दौरान उन्होंने बताया कि कैसे ऊपर वाले का आशीर्वाद इन पर बना हुआ है और कैसे सफलता इनके कदम चूम रही है और कैसे इन्हें ये किरदार मिला है। सो यू नो व्हाट गाइस, गाड़ी में बैठते ही मैंने कुछ बहुत अच्छा देखा। सामने देखिए, खाटू श्याम जी। तो मैं राजस्थान से बिलोंग करती हूँ और राजस्थान में खाटू श्याम जी को बहुत मानते हैं, अगर आप लोगों को पता है। और हमारा जो शो है मन सुंदर, उसमें भी खाटू श्याम जी सबसे ज़्यादा मेन कैरेक्टर है। हाँ, तो पिछले इतने सालों से खाटू श्याम जी हमारी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभा रहे हैं। एंड सी, मुझे लाइक ये तो सिग्नल है ना भगवान की तरफ से कि हाँ बस ठीक है, तुम ही हो जो हो। तो या गाइस, बहुत ही अच्छा लगा मुझे उन्हें देखकर। शिव मंदिर एंड देन खाटू श्याम जी, वाओ। टू बी ऑनेस्ट, मैं बहुत छोटी थी, बहुत ज़्यादा ही, जब मैंने एक मूवी देखी थी रब ने बना दी जोड़ी, जिसमें मैंने अनुष्का शर्मा को देखा ना, आई वॉज लाइक डूड, मुझे टीवी पे दिखना है। तो उस टाइम पे मैंने डिसाइड कर लिया था कि मुझे टीवी पे ही दिखना है। और मैं बहुत कंजर्वेटिव फैमिली से बिलोंग करती हूँ, तो मेरे जो फादर है वो मुझे बोलते थे नहीं बेटा ये सब नहीं अच्छा लगता है, ये सब बड़े लोगों का काम है ये वो। और मैं बहुत ज़िद्दी थी बचपन से, मुझे ऐसा था ना नहीं मैं करके रहूँगी, मुझे करना क्या मतलब बड़े लोगों का काम है, मैं करके दिखाऊँगी। फिर बड़ी हुई, फिर भी पापा चाहते थे कि मैं डॉक्टर बनूँ, पर मैं डॉक्टर नहीं बन पा रही थी। और क्योंकि बहुत पढ़ाई करनी पड़ती है और मुझसे बिल्कुल पढ़ाई नहीं होती थी। तो मेरा दिमाग हमेशा, जब टिकटॉक आया तो टिकटॉक में लग गया, फिर उसके बाद रील्स आई तो मैं रील्स में मैंने अपना बहुत दिमाग लगाना स्टार्ट किया। देन उसके बाद में मैंने सोचा कि कुछ तो मुझे करना पड़ेगा, तो मैंने कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट किया और मैं कॉमेडी रील्स बनाने लगी और मेरे बहुत अच्छे व्यूज़ आने लगे। तो उसके थ्रू मुझे कुछ कास्टिंग वालों ने कांटेक्ट किया, तो मुझे समझ आया कि ओके, तो मैं इन लोगों से हेल्प ले सकती हूँ। एंड टच वुड, लोग कहते हैं कि बॉम्बे में लोग अच्छे नहीं है, कोई आपकी मदद नहीं करेगा, सब आपका फ़ायदा उठाएंगे। पर आई डोंट नो भगवान जी का साथ था या क्या था, मुझे कभी बुरे लोग नहीं मिले, मुझे हमेशा बहुत ही ज़्यादा अच्छे लोग मिले। ऐसे ही मुझे 2-3 कास्टिंग वाले मिले और उन्होंने मुझे नंबर दिए और लोगों के। मैं उनसे थोड़ा बात करती थी और मैंने बोला सर मुझे बॉम्बे आना है, प्लीज़ आप मेरी थोड़ी हेल्प कीजिए, मुझे ना आप नंबर दे दीजिए और कास्टिंग वालों के। तो वो और देते थे, फिर मैं उनको और बोलती थी। वो आपने मूवी देखी है जय हो, जिसमें बोलते हैं ना सलमान खान की आप 3 की और मदद करो और उनसे कहो कि 3 की और मदद करे। तो मैंने वही फार्मूला अपनाया और मैंने बोला कि प्लीज़ आप मुझे और नंबर दो, और आगे को बोलती थी और नंबर दो। तो ऐसे करके मेरे पास बहुत सारे नंबर हो गए और मैं फिर सबको प्रोफाइल भेजती रहती थी और मुझे पता भी नहीं था कि कैसे प्रोफाइल भेजते। तो मुझे बहुत सारे लोग मुझे हेल्प भी करते थे कि खुशी ऐसे भेजो ऐसे भेजो। उनमें से एक एक्टर मुझे मिला और उसने मेरी बहुत हेल्प करी। और देन उसके बाद मैंने एक ऑडिशन दिया और मेरा वो ऑडिशन क्रैक हो गया एंड देन मैं डायरेक्ट बॉम्बे आ गई। वो भी बहुत मुश्किल था क्योंकि घर वाले नहीं अलाउ कर रहे थे मुझे बॉम्बे आना, बट मैं बहुत मेरी मम्मी वो बहुत सपोर्टिव है, तो मैं बहुत ज़िद पे अड़ गई थी। मैंने बोला आप लोग नहीं भेजोगे तो मैं फिर भी जाऊँगी, पर मैं जाऊँगी क्योंकि वो मेरा सपना है। मैं पहली बार अपने लिए कुछ स्टेप ले रही हूँ और वो मैं लेकर रहूँगी। तो पहले तो पापा बहुत मना किए, बट एट द एंड मम्मी ने पापा को मना लिया। अब मम्मी की बात तो सुननी पड़ेगी ना उन्हें। तो उसके बाद में मैं बॉम्बे आई। बॉम्बे आने के बाद जब मेरे पापा ने देखा कि ओके, पहले तो स्टार्टिंग की
3-4 महीने पापा ओके नहीं थे कि उनके खिलाफ जाकर कुछ कर रही हूँ, बट 3-4 महीने बाद जब मैं थोड़ा काम करने लगी, लाइक वर्टिकल्स मैंने किए, एड्स मैंने किए, मैंने एक राधा कृष्ण का म्यूज़िक वीडियो किया जिसमें मैंने राधा प्ले किया था। तो जब थोड़ा अर्न करने लगी, जब थोड़ा सब अपने से करने लगी, तो मेरे पापा को लगा कि ठीक है, मतलब कर लेगी ये। पापा को एक्चुअली एज अ पेरेंट ना उनको बहुत डर रहता था मुझे लेकर कि कभी ज़्यादा कुछ देखा नहीं है लाइफ में, अकेले रही है, घर पे ही रही है। तो वैसा हुआ, पर उसके बाद उनको मुझ पर ट्रस्ट हुआ और उन्होंने मुझे बॉम्बे में रहने दिया। एंड देन उसके बाद मैं धीरे धीरे अपने आप को प्रूव करती रही और एट दी एंड मेरे पापा बहुत खुश हैं, मेरी मम्मी बहुत खुश है और मैं मन सुंदर में काम कर रही हूँ। और मन सुंदर जब मुझे मिला था तो मुझे लीड ही करना था ऑनेस्टली। मैं रुचिता के लिए कम से कम मैंने 10-15 बार लाइक कास्टिंग वाले को बोला था कि प्लीज़ मेरा प्रोफाइल आगे फॉरवर्ड करो, बट द थिंग इज़ ना कि जो मेरी मदर थी उनका फेस मुझसे बिल्कुल नहीं मिलता था, और जो उनकी सिस्टर थी यानी कि जो जूही थी उनका फेस मुझसे मिलता था। तो ही वॉज़ लाइक कि तुम्हारा नहीं जाएगा रुचिता में, तुम जानवी के लिए ट्राई करो। और मुझे याद है आज भी कि मैं सिद्धिविनायक थी जब मेरे पास कास्टिंग वाले का कॉल आया था। ही वॉज़ लाइक कि खुशी जानवी के लिए ना तुम शॉर्ट लिस्टेड हो और मे बी तुम्हारा हो जाएगा इसमें। तो मैंने बोला ठीक है, मैंने बहुत लाइटली लिया, उसको ज़्यादा सीरियस नहीं लिया। उसके बाद में जो मैं लाइक ये बहुत सीरियस बात है यार, मतलब बिल्कुल झूठ नहीं है इसमें, कि 1 वीक बाद मैं गई मुंबा देवी और सिर्फ एवं दर्शन करने गई थी और वहाँ पर मुझे कॉल आया कि आप लॉक हो ऑनेस्टली। और मैं नेक्स्ट डे उसके दिन मैंने लुक टेस्ट किया, उसके नेक्स्ट डे मैंने मॉक शूट किया और फिर उसके 5 या 6 दिन बाद शूट स्टार्ट हो गया। सो ये थी मेरी जर्नी, छोटी सी सिंपल सी। अभी तक गाइज आप लोग खुशी से बात कर रहे थे और अभी हम थोड़ी देर में सेट पे पहुंच जाएंगे। उसके बाद आप बात करेंगे जानवी से। जानवी कैसी है, जानवी क्या करती है, जानवी कैसे रेडी होती है, जानवी की फैमिली में कौन है, आपको सब पता लगेगा। मौसम है बड़ा कातिल, खो जाए ना कहीं आवारा दिल। मुश्किल है बड़ी मुश्किल, खो जाए ना कहीं आवारा दिल। सफरनामा सुनाते और गाना गुनगुनाते हुए ये सफर तय किया ही जा रहा था कि तभी खुशी मीना को याद आया कि इस शानदार मौसम में एक कप चाय की चुस्की लेना तो बनता है। भैया 1 मिनट रुको। गाइज हमें ना कुछ बहुत ही अच्छा खाने को मिला है और सोचो अगर बारिश हो और 1 कप चाय हो जाए तो मजा आ जाएगा ना। लेट्स गो। मुंबई में और बारिश हो रही और आप मिसल ना खाएं और चाय ना पिए, बहुत कुछ मिस कर रहे हैं यार आप। पेट पूजा करने के बाद फिर से सफर तय किया गया और चुटकियों में हम पहुंच गए मन सुंदर के सेट पर। तो गाइस हम लोग पहुंच गए हैं हमारी लोकेशन पे, यानी कि मन सुंदर सेट पे। तो ये रहा हमारा प्यारा सा सेट। जाते के साथ ही सबसे पहले अपनी अटेंडेंस लगाई और फिर सीधा पहुंच गई अपने मेकअप रूम में, क्योंकि वहीं तो वो किरदार में ढलती हैं और वहीं से उनकी सफलता भी शुरू होती है।
ओके गाइस, तो हम लोग आ गए मेकअप रूम में। अब हम लोग स्टार्ट करने वाले मेकअप एंड हेयर। और मैं और रुचिता हम लोग साथ में शेयर कर रहे हैं रूम। सो ये ही रुचिता और ये रहा हम लोगों का जहाँ हम मेकअप करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। सो ये हमारी ताई जो मेरा हेयर करती है, और मेकअप दादा भी थोड़ी देर में आ रहे हैं। सो ठीक है, हम लोग स्टार्ट करते हैं। फिर मैं सबसे पहले अपना सामान सारा टेबल पे रख लेती हूँ, सो दैट हम लोग जब स्टार्ट करें तो दादा के लिए ईजी हो, वो फटफट कर ले, लेकर। तो मैं अपना बैग कैरी करती हूँ जिसमें मैं अपना मेकअप का सामान रखती हूँ। मेरे पास बहुत सारी चीज़ें हैं। खुशी मीना को समय का सदुपयोग करना बखूबी आता है। तभी तो सेट पर पहुंचते ही वो मेकअप मैन का इंतजार तो करती ही है, लेकिन उसके आने से पहले ही वो अपने स्किन को प्रेप करना शुरू कर देती हैं, ताकि उनकी स्किन मेकअप के लिए तैयार हो सके। और तो और तो मेकअप स्टार्ट करने से पहले मैं अपना जो भी फेस पे डस्ट होता है तो उसे क्लीन करती हूँ वेट टिश्यू से। उसके बाद में मैं थोड़ा सा अपना स्किन केयर करती हूँ, लाइक नॉर्मल स्किन केयर, मॉइस्चराइज़र, सनस्क्रीन एंड देन प्राइमर। और उसके बाद में अपना लिप बाम भी, और उसके बाद में मैं अपना मेकअप स्टार्ट करती हूँ। सो दादा आ रहे हैं, उससे पहले मैंने अपना स्किन केयर कर लिया है। अभी दादा आएंगे तो उसके बाद हम लोग मेकअप करेंगे, और ताई साथ साथ में हेयर कर रही है। सो मुझे एक्चुअली एक्सटेंशंस लगते हैं क्योंकि मेरे बाल बहुत छोटे हैं और जानवी के बाल बहुत लंबे हैं, तो मुझे एक्सटेंशंस लगते हैं और ताई वही लगा रही है अभी। लेट्स सी आज का क्या लुक रहता है। तो जब तक दादा आते हैं मैं सोचूं कि क्यों ना मैं अपना मेकअप स्टार्ट कर लेती हूँ। तो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले मैं अपना बेस यूज़ करूँगी, जो कि मैं अपना पर्सनल कैरी कर रही हूँ, बिकॉज मुझे जमता नहीं है, सबका मेकअप जो यूज़ होता है वो वाला। तो सबसे पहले हम लोग अपने अंडर आईज़ को कवर करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट विद दिस। तो जब तक दादा आते हैं मैं सोचूं कि क्यों ना मैं अपना मेकअप स्टार्ट कर लेती हूँ। तो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले मैं अपना बेस यूज़ करूँगी, जो कि मैं अपना पर्सनल कैरी कर रही हूँ, बिकॉज मुझे जमता नहीं है, सबका मेकअप जो यूज़ होता है वो वाला। तो सबसे पहले हम लोग अपने अंडर आईज़ को कवर करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट विद दिस। तो देखा कैसी चुटकियों में इनकी हेयर स्टाइलिंग भी हो गई, साथ ही साथ इनके मेकअप का बेस भी लग गया। और अब मेकअप दादा भी आ गए हैं, जो इनके मेकअप को फाइनल टच देने वाले हैं और इनकी आंखों को निखारने वाले हैं, क्योंकि जानवी की आंखें ही सब बयां करती हैं, चाहे वो अपनी बहन के लिए प्यार हो या फिर नानी के सामने अपनी जिद। तो हम लोगों का मेकअप एंड हेयर दोनों डन हो चुके हैं और मेरा कॉस्ट्यूम भी आ गया है। तो मैं आपको दिखाती हूँ मेरा क्या कॉस्ट्यूम है आज। मेरा कॉस्ट्यूम है ये क्यूट प्रिटी फ्रॉक।
सो हम फटफट चेंज करके आते हैं। आओ। एक्चुअली मुझे बहुत लोगों ने बोला है कि मैं सारा अली खान लगती हूँ, इवन मुझे वानी कपूर भी बोला है, तो काफ़ी सारे एक्टर्स का मुझे ऐसा लगता है कि डिफरेंट गेटअप में आप डिफरेंट दिखते हो, और इसमें आई थिंक मैं सारा वाली वाइब दे रही हूँ, राइट? तो हाँ, मुझे बहुत लोगों ने बोला है। अब खुशी मीना हो या फिर उनका किरदार जानवी, दोनों को ही डांस करना बहुत पसंद है। ऐसे में नाचते गाते खुशी मीना अपने किरदार में ढल चुकी हैं और पूरी तरह से तैयार हो गई हैं जानवी बनकर। सो जो जानवी है वो बहुत जेंजी है और उसकी ज्वेलरीज बहुत सारी, वॉच, नेकलेस एंड काफ़ी सारी रिंग्स। भाई जानवी तो रेडी स्टेडी गो है अपना सीन फिल्माने के लिए, लेकिन सीन शूट करने में अभी समय है। ऐसे में जानवी को मौका मिल गया है अपने को स्टार्स से मिलवाने का। तभी तो वो सबसे पहले पहुंच गई हैं अपनी बहन रुचिता के मेकअप रूम में, और देखे कैसे दोनों बहनें न सिर्फ नाच गा रही हैं बल्कि एक दूसरे से ऑफ कैमरा कितना प्यार करती हैं और कैसी इनकी दोस्ती है ये भी बता रही हैं। सो गाइस, खुशी बन गई है अब जानवी। तो जो जानवी है वो बहुत ज़्यादा जेंजी है, तो उसको बहुत सारी ज्वेलरी पहनना पसंद है। यू कैन सी दैट, सी नेकलेस एंड एवरीथिंग। सो खुशी से थोड़ी सी डिफरेंट है जानवी। अभी हम क्या करते हैं ना, हम आपको जानवी के 2 मोस्ट इम्पॉर्टेंट लोगों से मिलाते हैं। तो फर्स्ट हम जाते हैं जानवी की फेवरेट रुचिता के पास। हाय रुचिता डार्लिंग। हाय। तो ये है मेरी प्यारी रुचिता और ये मेरी छोटी बहन है, और हम दोनों बहुत प्यार करते हैं एक दूसरे से, राइट? यस, बहुत ज़्यादा। सुबह सुबह आते ही उनका वो चालू हो जाता है ऐसा ज़ोर ज़ोर से बातें करने का एंड ऑल, एंड मेरी नींद उठ जाती है एंड देन लाइक ऐसे सेट पे ऐसे ये तारीफ भी करनी होती है भाई। तो ऐसे सारे दुनिया भर के गॉसिप्स हम इधर आके कर देते हैं। ये तो सच है, ये तो सच है। हम लोग इतनी गॉसिप करते हैं साथ में। तेरा माइक बंद है, तेरा माइक बंद है। सबसे पहले रूम में आके हम माइक बंद करते हैं, फिर गॉसिप करते हैं। पूरे सेट की गॉसिप हम दोनों के पास होती है। किसने क्या बोला, अच्छा तेरे सीन में ये हुआ, अच्छा मेरे सीन में तुझे पता ही ये हुआ, ये पूरा हमारे पास होता है। पूरे सेट की गॉसिप यहाँ पे आके माइक बंद करके करते हैं। और हम लिटरली बहनों की तरह ही लड़ते हैं। जैसे कभी कुछ हो जाता है ना, तो हम लोग लड़ लेंगे, फिर दोनों थोड़ी देर चुप हो जाएंगे, फिर सेट पे जाएंगे, फिर लगेगा यार दोनों ही को तो फिर सॉरी बोल के सॉर्टेड हो जाता है पूरा सब कुछ। Yes, and then she is very nice. Oh. Tari.
then she is very cute, and like when I need support, so she is there for me. Like ऐसा हम ऐसा ओपन अप कर सकते हैं अगर ज़रूरत होती है तो उनसे. कुछ गलतियाँ भी अगर हमसे होती है, लाइक यू नो कुछ भी मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है, तो हम ऐसा हमें लाइक हमें उतना कंफर्ट जोन है कि हम वो डिस्कस कर सकते हैं. इट्स लाइक बाकी कोई होगा तो हम इग्नोर ही करें, चलो जाने चलो, ज़्यादा मुंह नहीं लगेंगे. बट इसके साथ वो नहीं लगता है मुझे ऐसा लगता है कि ठीक है हो गया कुछ तो बात कर लेती हूँ. हाँ, और अगर मेरे से कुछ गलती हो जाती है या फिर मैं कहीं पे कुछ लैक कर रही हूँ, सो वो आके मुझे बताती है कि तेरा यहाँ पे गलत है, यू शुड इम्प्रूव ऑन दैट, एंड बाकी यू आर डूइंग गुड. सो वैसा शी इज़ देयर फॉर मी व्हेन एवर आई नीड समथिंग. ज़्यादा ही सच बोल रही हूँ. क्योंकि हम लोगों ने कभी ये वाली बातें नहीं करी, कभी नहीं फर्स्ट टाइम की है. ऐसी बातें कर रहे हैं हम लोग, वरना तो लड़ते झगड़ते ही रहते हैं मोस्टली. रुचिता के साथ मस्ती करने के बाद जानवी पहुंच गई है अपनी फेवरेट नानी के कमरे में, जहां पर न सिर्फ ऑन कैमरा बल्कि ऑफ कैमरा भी नानी जानवी से बहुत प्यार करती हैं। तो अब मैं मिलाती हूँ बड़ी नानी से. लेट्स गो. ओके, तो हम मिलने वाले हैं अब बड़ी नानी से. How are you? गुड गुड, हाउ आर यू? सो ये है मेरी प्यारी बड़ी नानी. हेलो. क्या बोलेंगे? हाय, मैं अपर्णा घोषाल और पूनम का किरदार प्ले कर रही हूँ इस शो मनसुंदर में. और ये है जानवी, जो कि हमारे घर में मेरी सबसे लाडली है और जिसके लिए मैं सब कुछ करती हूँ. खुशी इज़ अ वंडरफुल एक्टर एंड बहुत मज़ा आता है करने में. एंड शी इज़ शी इज़ वेरी कॉमिकल ऑल्सो एट टाइम. शी मेक्स अ लॉट ऑफ फन और मस्ती करती है. सेट में हम लोग अच्छे से इंजॉय करते हैं सीन्स करते हुए. एंड दैट्स वंडरफुल. इट्स वंडरफुल. इट्स अ वंडरफुल टीम एंड इट्स वंडरफुल वर्किंग विद हर. एंड गाइस, यू नो व्हाट, मुझे ऐसा लगता है कि जितना बड़ी नानी को नेगेटिव शो में दिखाते हैं, इन रियल लाइफ वो इतनी प्यारी है ना कि मैंने बहुत लोगों को बोला है, बहुत बार इवन इनको खुद को मैंने बोला है कि पूरे शो में मुझे सबसे ज़्यादा यही पसंद है. आई रियली लव हर. सो थैंक यू सो मच. तो देखा आपने कैसे जानवी उर्फ खुशी मीना सेट पर अपना दिन बिताती है, नाचते गाते अपनी शूटिंग भी करती हैं और खुश मिजाज अंदाज से सभी का दिल जीत लेती हैं. उम्मीद करते हैं कि खुशी मीना के बारे में जानकर आप सभी को अच्छा लगा होगा. आज के लिए बस इतना ही. और मुझे आज बहुत ज़्यादा मज़ा आया. हम सुबह जल्दी निकले, हम लोगों ने मंदिर में दर्शन किए, उसके बाद हम लोगों ने चाय और विसल पाव खाया, एंड उसके बाद हम लोगों ने ग्रीनरी भी देखी और बारिश भी बहुत इन्जॉय किया हम लोगों ने. और फिर मैंने आप लोगों को मिलाया रुचिता से और बड़ी नानी से, जो कि मेरी लाइफ में बहुत इम्पॉर्टेंट है, आप सभी जानते हैं. तो मैं बस यही उम्मीद करती हूँ कि जैसे आप लोगों ने रूही और जूही को प्यार दिया था, वैसे ही आप लोग रुचिता और जानवी को प्यार दो और मेरे किरदार को पसंद करो और मुझे ढेर सारा प्यार दो. थैंक यू सो मच गाइज. बाय, टेक केयर. मुंबई से नुपुर माउची के साथ ब्यूरो रिपोर्ट. Groomed natural eyebrows, minimal eyeshadow, in fact natural eyeshadow, उसके साथ साथ मस्कारा, लाइनर और काजल. आपका एवरीडे लुक यूं ही हो जाता है तैयार. वैसे तैयार तो हम भी बैठे हैं आपके लिए, परोस रहे हैं अब हम आपको आपके लंच टाइम में एक गर्मा गर्म खबर. हाँ, हम जानते हैं कि कैसे मिटानी है आपकी एंटरटेनमेंट की ये भूख. So get set, go.